चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। ये देखिए मैंने इसका फोल्डर का नाम चेंज कर दिया, वेब एमबीए कर दिया है क्योंकि वो फोल्डर डिलीट हो गया था। तो मैंने ये जहाँ तक प्रोजेक्ट में काम किया था वहाँ तक मैंने ये वापस बना लिया है। वेब टेक्नो को मैंने चेंज करके वेब एमबीए कर दिया, जो अपना चैनल का नाम है, और यहाँ तक अपने कोडिंग कर ली थी। अब इसका मैं आउटपुट आपको बता देता हूँ। और ये ब्राउज़र के अंदर अपन ने यहाँ तक काम कर लिया था, ठीक है। ये फेसबुक वगैरह के सोशल मीडिया के लिंक लगा दिए थे और ये अपन ने मेनू बार बना दिया था, ठीक है। और ये इसको रेस्पॉन्सिव बना दिया था आपने, ठीक है। जिस भी डिवाइस पे जाएगा ये उसके हिसाब से अपनी आकृति को डाल लेगा, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं। ये देखो मेन है, पहले तो मैं सबको बंद करता हूँ। ये मेन वाला मेन डिव है, ठीक है। आपको मेन यहाँ और क्लास है और ये मेन डिव यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैंने ये डॉट इसलिए कहा कि ये मेन ख़त्म हो रहा है, उसकी जगह अपने को पता रहे कि यहाँ पर ये डिव डॉट की वजह से मेरे को मेन डिव का पता लग जाए, ठीक है। और इसके अंदर दो डिव है, एक तो हेडर वाला जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको जहाँ तक अपने काम किया, ये हेडर वाला और ये मेन्यू वाला है ना। दो सेक्शन है इसके अंदर, देखिए एक तो हेडर वाला और एक मेन्यू वाला, ठीक है। हेडर और मेन्यू ये दोनों, ये ऊपर वाली तो हेडर वाली लगा दी है और ये मेन्यू वाली लगा दी है। हेडर में वेबसाइट का नाम है, आई मीन स्कूल का नाम है, और यहाँ पर सोशल मीडिया का लिंक है हेडर, और मेन्यू बना है जिसके अंदर एक लोगो है और यहाँ पर ये मेन्यू बार है, ठीक है। यहाँ तक का काम अपने कर लिया। और अब मैं क्या कर चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक स्लाइडर बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लेफ्ट बटन लगाता हूँ, लेफ्ट एरो बटन, और यहाँ पर एक राइट एरो बटन, और यहाँ पर मैं प्ले पॉज का बटन लगाता हूँ ताकि यूज़र उस पर क्लिक करके स्लाइडों को रोक सकता है। जब यूज़र क्लिक करके अगर स्लाइडों को नहीं रोक रखा है तो वो ऑटोमेटिकली स्लाइडें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी, है ना। और जब अगर यूज़र लेफ़्ट पे क्लिक करेगा तो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जितना क्लिक करेगा, जितनी स्लाइड 1 बाय 1 मतलब एक एक स्लाइड लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी, और ऑटोमेटिकली स्लाइडें लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगी। और जैसे जब वो क्लिक करेगा तो फास्ट चलने लग जाएगी स्लाइडें, मतलब जितनी स्पीड से वो क्लिक करेगा जितनी स्पीड से वो चलने लग जाएगी। अब मैंने यहाँ तक का काम कर लिया। अब मुझे तीसरा काम करना है, आई मीन टू से अब मैं तीसरा डिव बना देता हूँ जो मेरी स्लाइडर के लिए होगा। तो मैंने सबसे पहले इसको डिव बना लिया, ये लो मैंने डिव बना दिया, और इसकी क्लास दे दी, मैंने क्लास दे दी बिग नाम से एक डिव बना दिया, है ना। चलिए यहाँ तक का काम हो गया। और थोड़ा अगर जूम कम है तो मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मतलब वीडियो बनाने का पर्पज़ भी है, वेबसाइट बनाने का पर्पज़ है, बट एक पर्पज़ ये भी है कि आपको भी सिखा दूँगी। और दूसरा मैं इसके अंदर एक डिव और बना रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ। एक डिव और बना दिया और इसकी क्लास दे दी मैंने स्मॉल, बिग उसको दे दिया और इसको स्मॉल दे दिया, स्मॉल, ठीक। SMALL स्मॉल नाम का डिव बना दिया। चलिए ठीक है। स्मॉल नाम के डिव में के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि एक डिव और बनाता हूँ, ठीक है। ये तो अपना मेन कंटेनर होगा और ये स्लाइडों के लिए होगा। और अब इमेजों को हैंडल करने के लिए मैं एक डिव और बना देता हूँ। ये डिव बना दिया मैंने, और इसको मैंने दे दिया कि फ़ोटो, है ना, ताकि मैंने इसको क्लास दे दिया, क्या, फ़ोटो नाम की क्लास दे दी, PHOTO फ़ोटो नाम की क्लास दे दी। ओके, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होगी। अब फ़ोटो के अंदर मैं इमेज डाल देता हूँ, IMG टैग डाल देता हूँ, और ये IMG टैग डाल दिया। और मेरा इमेज कहाँ पे है मैं देख लेता हूँ, है ना। इमेज भी देख लेता हूँ मैं डी के अंदर, आई मीन ई के अंदर आके कहाँ पे है इमेज। ये मेरा ई वाला सेक्शन है। ई के अंदर वेब एमबीए के अंदर इमेज है, और इमेज के अंदर में जो भी स्लाइडें वगैरह है लगी हुई है, आई मीन जो मेरी इमेज है वो मैं देख लेता हूँ। तो DEF सेम साइज़ लग रही है मुझे, तो मैं DEF जो इमेज है उनको ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा दिया IMG, और IMG के अंदर D.jpg ये मैंने लगा दी। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इमेज के साथ में एक नाम लगाने के लिए मैं एक कैप्शन टैग लगा लेता हूँ, है ना। नाम भी तो लाना, मेरे को नाम भी लाना है, तो मैं इसके साथ में क्या करता हूँ, एक कैप्शन टैग लगाता हूँ इमेज के लिए। मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे डिव, और यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ, और मैं पैराग्राफ की क्लास दे देता हूँ, क्लास डिफाइन कर देता हूँ। जैसे इसकी क्लास मैंने दे दी कैप्शन, है ना, कैप्शन नाम से मैं क्लास दे देता हूँ। चलिए कैप टेक्स्ट के नाम दे देता हूँ, हाँ, कैप टेक्स्ट, कैप्शन में ऊपर ले लूँगा उसको। कैप टेक्स्ट के नाम से मैंने एक क्लास प्रोवाइड करती है इसको। और यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, उसका नाम आएगा, किसका, अपने जो इमेज रहेगी उसका नाम आएगा। जैसे मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, तो मैं नेम कर दूँ
डी नाम की जो है वो डी मैंने डी लिख दिया है ना, डी नेम प्रोवाइड कर दिया, ताकि अब मुझे क्या करना है कि यही चीज़ें बार बार रिपीट रहेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इस इमेज डी फोटो वाला इमेज है ना, उसको मैं बार बार मतलब कॉपी का जितने टाइम चाहिए मुझे मैं डाल देता हूँ। मेरे पास 3 स्लाइडें हैं, तो मैं 3 बार इसको डाल देता हूँ, और आपके पास 10 स्लाइडें हो तो 10 बार डाल देना, है ना। डी और ई, यहाँ पे मैंने कर दिया ई, और यहाँ पे कर दिया मैंने एफ, है ना। एफ नाम से मैंने ये कर दिया। हाँ, एक मिनट, एफ कर देता हूँ मैं यहाँ, एफ डॉट जेपीजी, और यहाँ पर मैंने डी की जगह ई कर दिया स्लाइड का नाम, और यहाँ पर मैंने एफ कर दिया। अब मैं आपको देखें ब्राउज़र के ऊपर बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है कंडीशन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन। ये देखिए, ये इमेज आ गई मेरे को, ठीक है, मेरे 4 इमेज आ गई है, एक 3 इमेज आ गई, एक फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फोर्थ कहाँ से आ गई? फोर्थ नहीं आनी चाहिए यार, ये एक ही है पूरी, है ना। ये पूरी देखो, मैं आपको जूम ज़्यादा हो रहा है इसकी अपने साइज़ की वजह से अपन पता नहीं कर पा रहे। एक इमेज ये है, 2 है और ये 3 है, ठीक है। इमेजों की हाइट वेट में बहुत कंफ्यूजन वाली मैटर है, क्योंकि हाइट वेट सेम कैटेगरी की नहीं है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा तो देख लेंगे। मैं इसको 100% कर दे दिया, अभी मैंने इसको 100% के इक्वल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने इतना काम कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पर कुछ बटन बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ तक का काम तो मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ एक तो बटन यहाँ पे बटन लगा दूँ। तो बटन लगाने के लिए मेरे को किस में जाना पड़ेगा? तो मेरे को ये तो मेन कंटेनर हो गया, बिग के अंदर स्मॉल के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। स्मॉल के अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसको दे देते हैं एक डिव, और इसकी क्लास दे देता हूँ मैं, कुछ भी क्लास दे दो। क्लास दे देता हूँ जैसे प्ले पॉज का बटन, तो PLAY प्ले, और PAUSE प्ले पॉज का बटन लगा दिया। और मैं इस बटन को क्या करूँगा कि मतलब जावास्क्रिप्ट से कॉल प्ले पॉज करवाऊँगा, है ना। मेरे को जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ इस बटन को मतलब यूज़र प्ले पॉज करने के लिए, स्लाइडों को प्ले पॉज करने के लिए दबाएगा, इसको क्लिक करेगा, लेकिन ये क्लिक होने पे इसको एक फंक्शन सेट करूँगा, तभी ये स्लाइडों को रोकेगा और चालू करेगा, है ना। स्टॉप और रनिंग और स्टॉपिंग का काम जो रहेगा वो अपने जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ कि यूज़र जब भी इस पर क्लिक करे, तो मतलब क्लिक करने के लिए जब भी क्लिक करे तो ऑन क्लिक का फंक्शन लगा देता हूँ। ऑन क्लिक, और मैं इसका फंक्शन का नाम दे देता हूँ, जो अभी मैं जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं हेज लगा देता हूँ, और जावास्क्रिप्ट का मैंने ये क्लोज कर दिया। ये फंक्शन मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए बना दिया, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको भी कोई समस्या रही होगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक का काम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक एरो आ जाए और यहाँ पर भी एक एरो आ जाए। देखना, यहाँ पे भी मुझे एरो चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। यहाँ पर तो मैंने प्ले पॉज का बटन बना दिया है, चलो उसका मुझे कोई इश्यू नहीं, मैं स्टाइल करूँगा तब आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या चाहता हूँ, 2 बटन और बनाता हूँ। तो मैं एक डिव और लेता हूँ, ये मैंने ये डिव ले ली, और इसकी क्लास ले लेता हूँ मैं। कोई सी भी क्लास ले लो आप, जैसा जो आपको मतलब जल्दी से याद रह जाए ऐसी क्लास ले लो। तो अपन बटन और लेफ्ट एरो कर देते हैं, बटन ले देते हैं, बटन से अपन इसको ले आएंगे बटन, और बटन का ताकि अपने को ध्यान में रहेगा बटन। और ये कौन सी है? लेफ्ट एरो। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट ARROW, ये लेफ्ट एरो के नाम से मैंने ये बना दिया, है ना। अब लेफ्ट एरो के नाम से मैंने ये भी बना दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब यहाँ पर मैं अब अगर लेफ्ट में क्लिक करेगा तो क्लिक करने पर लेफ्ट की आएगी, और राइट पे क्लिक करेगा तो राइट की आएगी। तो मुझे यहाँ पर भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ऑन क्लिक, यहाँ पे भी एक फंक्शन लगा देता हूँ, ऑन क्लिक, है ना। ऑन क्लिक करेगा तो मैं यहाँ पर हेज के नाम से एक फंक्शन लगा देता हूँ, ये मैं बाद में डिफाइन कर लूँगा उसका नेम। और यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि स्लाइड है राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रही है, लेकिन जब लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाएगी तो माइनस होगी सभी स्लाइड है। तो -1 कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर तो मेरी जैसे CSS मैंने लेफ्ट एरो की कर दी, लेफ्ट एरो के नाम से CSS कर ली, लेकिन अब मुझे एरो की डिज़ाइन भी तो देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर स्पेन टैग लगा के एक डिव और बना लेता हूँ। स्पेन टैग लगा दिया मैंने, और स्पेन टैग के अंदर मैंने इसको क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, कोई सी भी क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एरो,
ताकि मेरे को जल्दी से समझ में आ जाए। ऐसी कोई क्लास ले लेते हैं कि तो एरो के नाम से कर देते हैं। क्या करते हैं, क्लास पहले से क्लास डिफाइन कर देते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं ARROW, एरो आ जाएगा। अब यहाँ इधर क्या है, मतलब जो एरो का बैकग्राउंड वगैरह साइज वगैरह यहाँ दे रखी है, तो ये लेफ्ट एरो लगा रहा। और अगर मैं यहाँ पे मुझे एरो डिज़ाइन करनी पड़ेगी, एरो मतलब वो आपने तिकोनी रहती है ना, वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उसकी डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे क्या से मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ कि एरो लेफ्ट कर देता हूँ। इधर लेफ्ट एरो लगा रखा है, यहाँ पर लेफ्ट एरो कर रखा है इसके बैकग्राउंड वगैरह साइज़ के लिए, जो भी यहाँ पर लेफ्ट एरो कर रखा था, यहाँ पर मैं एरो लेफ्ट कर देता हूँ, है ना, ARROW, ताकि दोनों में मेरे को फ़र्क लग जाए, एरो लेफ्ट। ठीक है, बस ये हो गया मेरा काम। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं वापस कॉल करवा लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखना है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ इसी को कॉपी कर लिया और मैं नीचे एक और लगाता हूँ। और बस यही चीज़ मुझे राइट के लिए भी करनी है, लेफ्ट एरो की जगह मैं राइट एरो कर देता हूँ, है ना। एरो तो पहले ही है, मैं लेफ्ट की जगह RIGST राइट कर दिया, ओके। और यहाँ पर मैंने एरो की जगह एरो रह जाएगी और यहाँ पर एरो लेफ्ट की जगह एरो राइट कर देता हूँ। ठीक है, RIGST एरो राइट। यहाँ तक का काम तो अपना हो गया कंप्लीट। चलिए अब देख लेते हैं। अभी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि अपने कोई डिज़ाइन नहीं, लेकिन ये एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो वो जो मैंने नाम डाले ना, ये उनके कैप्शन के, ये E आ गया, ये F आ गया, है ना, और ये अपना D आ गया, E आ गया, और ये F आ गया, और ये जो अपना ड्यू मेन ड्यू है जो ख़त्म हो रहा है वो डॉट डॉट लगा रहा है जो अपने को दिखाई दे रहे हैं। चलो यहाँ तक का काम हो गया। अब मुझे मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा मैं इसको मतलब वापस हैंडल करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको अगर जावास्क्रिप्ट डालूंगा तो मैं बॉडी टैग ख़त्म होने से पहले मैं जावास्क्रिप्ट को भी कॉल करवा लेता हूँ। स्क्रिप्ट लगा दिया और स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सोर्स फाइल डाल देता हूँ। तो SRC डाल दिया और SRC के अंदर में जावास्क्रिप्ट का जो भी है मेरे को हेज लगा दिया और मैं JS कर देता हूँ, ताकि मुझे केवल फाइल का नाम ही देना रहेगा कि क्या है, .js के नाम से मैंने फाइल लगा ली। ठीक है, अब यहाँ तक का काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, फ़ोटो वगैरह सब ख़त्म हो गए। अब मेरे को चाहिए जैसे ये तो यहाँ पर होगा। अब जो स्मॉल ड्यू ख़त्म हो रहा है, स्मॉल ड्यू और मेन ड्यू के बीच में मेरे को कुछ डॉट लगाने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कुछ डॉट लगा दूँ, ताकि वो यूज़र जिस इन डॉट पर क्लिक करेगा, तो जिस डॉट पर क्लिक करेगा वो नंबर की इमेज यहाँ पर उसके आ जाएगी, है ना। यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से ले सकता है, प्ले पॉज देख सकता है, और यहाँ से डॉट से भी वो इमेज को ले सकता है। तो मैं यहाँ पर डॉट के लिए एक फंक्शन कॉल करवा देता हूँ, एक ड्यू और बना देता हूँ, है ना, ID से, है ना। एक ड्यू और लगा दिया मैंने और ये ड्यू लगा दिया, और इसकी मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ, चाहे ID करो या चाहे क्लास करो, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो मैं इसको मतलब वहाँ जावास्क्रिप्ट में गेट बाय क्लास नेम या गेट नाम बाय ID जो भी है अपन वहाँ पे वो दे देंगे, है ना। डॉट्स कंटेनर, है ना, डॉट्स कंटेनर लगा दिया मैंने। यहाँ तक का काम हो गया कंप्लीट, और ये चलो हो गया। अब यहाँ तक का काम हो गया, और कोई भी समस्या है तो आप पूछ लेना। अब मैं अपन CSS स्टाइल पे आ जाते हैं, स्टाइल वाली को अपन शुरू कर देते हैं, है ना। अब तो स्टाइल के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन कौन सा ड्यू बनाया था, अपन ने बिग वाला ड्यू बनाया था। बिग कहाँ है, बिग ये बिग। तो मैं इसको क्या कहा, स्टाइल के लिए मैं यहाँ स्टाइल शीट के अंदर आ जाता हूँ और डॉट बिग नाम से इसको मैं ले लेता हूँ, और बिग के अंदर मैं विड्थ इसके डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ मेरे को चाहिए भाई 100% इसकी विड्थ दे दो मुझे। मुझे 100% विड्थ मिल गई है। ठीक है, अब मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। तो हाइट के लिए मेरे को क्या करना, बस हाइट दे दूँ मैं। तो हाइट ये 500 पिक्सल की मैंने हाइट दे दी, ये 500 पिक्सल की मैंने हाइट दे दी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ, है ना। बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देता हूँ, ताकि जो मैं मतलब साइज दे रहा हूँ वही साइज आनी चाहिए। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, है ना। ये चलो ठीक है, ये आ गई। अब मुझे क्या है, मार्जिन वगैरह कहीं से लेगा ये, तो मार्जिन में ऑटो कर देता हूँ इसका, मार्जिन में इसका ऑटो कर देता हूँ, ताकि ये ले कहीं से ले ना ले उसका कोई बात नहीं। और मुझे पेडिंग की ज़रूरत नहीं, पेडिंग क्योंकि मैं कहीं चारों कोनों से बराबर रखना चाहता हूँ। अब मैं इसका बैकग्राउंड डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपको लगेगा हाँ बैकग्राउंड इसके अंदर क्या है। बैकग्राउंड में मैंने कर दिया बैकग्राउंड GROUND बैकग्राउंड
बैकग्राउंड पोजीशन नहीं चाहिए मेरे को, डायरेक्ट बैकग्राउंड का कलर देना है मुझे, है ना। तो बैकग्राउंड का कलर मैं दे देता हूँ येलो दे देता हूँ, YELLOW येलो नाम से मैंने बैकग्राउंड का कलर दे दिया। अब देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए ये लो मेरे बैकग्राउंड का कलर भी आ गया है, कोई इशू नहीं है। देखते हैं चलो ठीक है, बैकग्राउंड का कलर आ गया। लेकिन क्या है कि ये देखो है ना, इतना ये जितनी अपनी ये पिक्सल में जितनी अपने पास ये है ना हाइट है, उतने हाइट में अपने को आ गया। अब लेकिन ये इमेजों की साइज बहुत ज़्यादा है, तो अब ये ड्यू क्या करे, इमेज तो बाहर निकल रही है, क्योंकि इमेज की अपने CSS की भी नहीं है। तो इमेज की CSS करेंगे तब ये इसके अंदर आ जाएगी। अभी क्या है इसके अकॉर्डिंग, इन इमेज के अकॉर्डिंग ये क्या है 500 पिक्सल की विड्थ को इसने कवर कर लिया है ना, इसने 500 पिक्सल की हाइट को कवर कर लिया। चलो यहाँ तक का काम हो गया। चलिए अब मैं वापस आ जाता हूँ डी में, और यहाँ पर अब एक यूज़र सिलेक्शन, यूज़र का इससे कोई लेना देना रहेगा, स्लाइड ये डी हमेशा एक जगह स्थित रहेगा। तो यूज़र सिलेक्शन के लिए मैं कर देता हूँ कि नन, इसको यूज़र्स का कोई लेना देना नहीं। चलिए यहाँ तक का हो गया काम। अब मैं क्या लेता हूँ, स्मॉल वाले ड्यू को ले लेता हूँ। ठीक है चलिए आ जाते हैं, डॉट स्मॉल वाला ड्यू ले लिया, और स्मॉल वाले ड्यू की मैं CSS स्टार्ट कर देता हूँ। बस वही सबसे पहले इस ड्यू की भी हाइट विड्थ तो डिफाइन करनी पड़ेगी। तो भाई विड्थ तो मैं कह रहा हूँ 100% ले ले, जितनी विड्थ आ रही है उसको पूरा से पूरा कवर ले कर ले। और हाइट कितनी के दे दूँ मैं, हाइट कितनी दे दूँ 500 पिक्सल नहीं देना है, 500 पिक्सल मेरे को 100% देनी है, क्योंकि 100% 500 पिक्सल हो जाएगी, है ना। जो क्योंकि इसके पापा की जो विड्थ है वो इसके लिए 100% हो जाएगी, और इसके पापा बिग ड्यू है। चलो इसमें कोई इशू नहीं। और इसके अंदर मैं जो कुछ भी चीज़ें लाऊंगा उनको मतलब ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, ताकि क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर मतलब अपना स्थान नहीं ले, बस एक के नीचे एक आ जाए, है ना। ओवरफ्लो है जो हिडन हो जाए, मतलब एक के नीचे एक आ जाए, ले जहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ वहीं पे आ जाइए। और इसकी पोजीशन में रिलेटिव कर दूँ, ताकि मैं दूसरे की एब्सोल्यूट दे पाऊँगा। पोजीशन आई मीन टू से पोजीशन रिलेटिव कर दिया, ये मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया। ठीक है अब इसका तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। और बैकग्राउंड कलर की मेरे को ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड तो मैं इसका भी हटाऊंगा, येलो केवल मैंने दिखाने के लिए बताया, क्योंकि बैकग्राउंड तो नीचे रहेगा, बैकग्राउंड की हमें क्या ज़रूरत है, येलो। ठीक है इस स्मॉल वाले, क्योंकि देखो स्मॉल वाले ड्यू के अंदर ये फोटो वाला ड्यू लगा रहा है ना, फोटो वाला ड्यू किसके अंदर, स्मॉल वाले ड्यू के अंदर लगा हुआ है, और फोटो वाले ड्यू के अंदर IMG इमेजें लगी हुई है। तो देखो जैसे ही इसके पिता ने इसको कहा और ये अपनी हाइट वेट, तो जैसे मैंने स्मॉल ड्यू है ना उसको हाइट वेट डिफाइन की, और ये अपनी इमेज अपने आप सेटल हो गई। ठीक है यहाँ तक का कोई इश्यू नहीं है। चलिए ऐसा अब क्या करते हैं, अब किसकी CSS प्ले पॉज वाले बटन की CSS कर देंगे, है ना। इस बटन की CSS कर लें। चलिए इसकी भी कर ही लेते हैं। ये मैंने कर दिया PLAY प्ले और PAUSE प्ले पॉज का बटन ले लिया, और मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अब मुझे इसी का भी वही देनी है, हाइट विड्थ जो भी है कहाँ पर क्या, तो विड्थ में इसके हाइट विड्थ दे देता हूँ इसको 30 पिक्सल की विड्थ ले लो भाई, और क्या बहुत है बटन। और हाइट भी 30 पिक्सल की, क्योंकि गोल बटन बनाऊंगा मैं, तो हाइट और विड्थ दोनों 30 पिक्सल की दे दी। चलिए पोजीशन एब्सोल्यूट ओके। पोजीशन वाला भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसे देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। हाँ कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने बैकग्राउंड बना रखा है वो लाता हूँ मैं, इमेज को लेकर आता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज कहाँ आ रही है, बैकग्राउंड ये इमेज बैकग्राउंड, और मैं URL की प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, URL डाल देता हूँ ये बैकग्राउंड। और URL कहाँ है मेरा, IMG टैग के अंदर मेरे को चाहिए शायद क्या है, अभी मेरे पास मैंने बटन के लिए कोई बनाया तो है ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इस लोगो वाले को ही ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ना मैं आप बाद में मैं बटन बना दूंगा। तो मैंने क्या किया, लोगो डॉट, लेकिन इसका एक्सटेंशन ठीक नहीं है यार। देखते हैं पहले मैं इसको शिफ्ट के साथ में कॉपी कर लेता हूँ ना। ये मैंने कॉपी शिफ्ट के साथ कॉपी पाथ, ये कॉपी पाथ हो गया। और मैं यहाँ पे अब डाल देता हूँ, यहाँ पे कॉपी पाथ तो इसने कर ही दिया है पूरे को, तो मैं यहाँ पे पूरा ही डाल देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इमेज से के आगे का वाला चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी इमेज से ही काम हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ से ये कर देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं देखता हूँ, देखें क्या होता है, लेकिन पहले इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ जो भी है जो। अब पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि साइज डिफाइन कर देता हूँ,
कि साइज़ के पहले का ये छोटी है तो कहीं रिपीट होगा, तो मैं रिपीट का भी इसको क्लोज कर देता हूँ कि रिपीटेशन भी मुझे नहीं चाहिए। बैकग्राउंड 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 रिपीटेशन आ रहा कहीं, हाँ ये बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है, तो नो रिपीटेशन है ना, नो रिपीट आ गया। अब बैकग्राउंड की साइज़ कवर कर दे देता हूँ। बैकग्राउंड साइज़ है जो भी है, जो भाई कवर कर लो, मैंने जितनी विड्थ हाइट दे दी है उसको कवर कर लो, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं कि कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, ताकि मैं कोई भी यूज़र उसके ऊपर ले जाएगा तो उसको ध्यान रहेगा हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ है ना। ये हो गई। और मैं अभी इसको देख लेता हूँ पहले कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ अभी दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, अच्छा बाद में ले लेंगे इसको। अब और मैं इसका जेड इंडेक्स डिफाइन कर देता हूँ कि भाई जेड इंडेक्स इसको 5वें नंबर पे ले लें। ये 5 नंबर की जेड इंडेक्स दे दी इसको। और क्या चाहिए, और तो क्या चाहिए, पेडिंग वगैरह दे दूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे देंगे और नहीं पड़ेगी तो नहीं देंगे। यार PLF प्ले पॉज की यार थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, देख रहा हाँ। मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, प्ले पॉज की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, अपन स्पेलिंग थोड़ा सुधार देता है। PLAY प्ले पॉज है ना। अब देखते हैं, देखें क्या हो रहा है। आ जाएगा नहीं तो बाद में ले लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं, चलो ले लेंगे बाद में, आ ही जाएगा तो प्ले पॉज और PLAY PAUSE और क्या है PLAY PAUSE। हाँ चलो ठीक है, ओके हो गया बटन। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन वगैरह भी थोड़ा प्रदान कर देते हैं इसको कि भाई दोनों तरफ से, ताकि ये बिल्कुल कोने में छुप के नहीं रहेगा। मार्जिन भी 5 पिक्सल का 5 पिक्सल का दे दिया है मैंने। 5 पिक्सल क्या मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मतलब यहाँ पर ये दोनों तरफ से छुप के, इधर से भी 5% और यहाँ से भी 5 पिक्सल, देखो आ रहा है ये तो, यहाँ इसका 5 इधर से भी लेगा, 5 पिक्सल इधर, तो मतलब ये लोगो यहाँ तक आ जाएगा, ये प्ले पॉज का बटन यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि कुछ गैप इधर भी देगा या कुछ गैप इधर भी देगा, और इधर तो गैप है ही। अब इसका होवर दे देता हूँ इस बटन में, इसी का मैं होवर भी दे देता हूँ। तो मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं डॉट करके HOVER होवर क्या कर देता हूँ, होवर में डाल देता हूँ जैसे बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, ताकि बैकग्राउंड बैकग्राउंड के अंदर पे दे देता हूँ। ऊपर कोई बैकग्राउंड दे रखा है नहीं दे रखा है, तो मैं देखे इसको रेड दे के डिफाइन करता हूँ, रेड में आ जाता है कि नहीं आ जाता है पता लग जाएगा। कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए और छोटा करूँ, हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है अभी रहना तो उनको अपन स्लाइडों को हटाएंगे तब आ जाएगा। ओपेसिटी उनकी बंद कर देंगे, स्लाइडों की ओपेसिटी बंद कर देंगे, तब उसको भी आ ही जाएगी। चलिए अब मुझे किसकी क्या करनी है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, और मैं बाद में अब मुझे किसकी CSS करनी है, इस फोटो वाले की CSS, यहाँ तक का CSS इनका एरो वगैरह का बाद में करता है ना, पहले मैं फ़ोटो भी ले लेता हूँ, ताकि जो मतलब दिखने वाली चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो भी ले लेता हूँ, फ़ोटो भी लो या किसी भी लो। चलिए डॉट PHO हाइफन लगा देता हूँ, PHOTO फोटो, और फोटो की CSS वही विड्थ हाइट, पहले विड्थ हाइट दे देता हूँ, विड्थ 100%, और पिक्सल और हाइट, पिक्सल नहीं है परसेंटेज, और हाइट भी 100%। बस ये हो गई इसकी CSS, इसके लिए बस इतनी CSS चाहिए, बस इससे काम हो जाएगा। लेकिन इसको पोजीशन वगैरह भी चाहिए ना। ओ माय गॉड, हाँ वही पोजीशन तो सबके एब्सोल्यूट ही लगेगी, एब्सोल्यूट पोजीशन। ये लो, अब मुझे इमेज का लेना है, तो इमेज कहाँ है, इमेज बस इसी के फोटो के अंदर ही है इमेज, ये फोटो के अंदर ही इमेज, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ IMG लगा दिया, ठीक है इमेज हो गई। और यहाँ पर मुझे इसके एब्सोल्यूट नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो मैं दिखाऊंगा भाई, इसको तो मैं दिखाऊंगा, विड्थ हाइट ही चाहिए मेरे को। देख लेता हूँ कवर हो रही नहीं हो रही, ये देखो है ना, कवर कर लिया, कितनी भी बड़ी छोटी कैसी भी थी फिर भी कवर कर लिया।
और इनकी मतलब हिडन है, मतलब और फ्लो नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, मतलब जिस पोजीशन पे है वही पोजीशन पे आ गई है। देखिए कोई इश्यू नहीं है ना, आराम से सब काम हो रहा है। चलिए यहाँ तक का काम तो हो गया अपना कंप्लीट। अब क्या करते हैं, फ़ोटो के बाद में फ़ोटो के अंदर एक और क्या चीज़ है, फ़ोटो के अंदर इमेज के अंदर अपने एक ये क्लास और डाल दिया ना, ये क्लास और ली। तो अब इसको स्टाइलिश करता है, तो इसको स्टाइलिश करने के लिए बस वही चलते हैं, फ़ोटो के अंदर चलते हैं, डॉट डायरेक्ट चल दो, या अगर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा तो हम फ़ोटो ले लें, फ़ोटो और फ़ोटो के अंदर कैप टेक्स्ट में डाल दिया। कैप टेक्स्ट को मैं ले लेता हूँ कि डिस्प्ले ख़त्म कर दो इनका, भाई ये दिखने नहीं चाहिए, डिस्प्ले नन कर दो इसका, है ना, ये डिस्प्ले नन कर दिया। अब देखते हैं क्या किया है इसने, चलिए हो गया, अभी कुछ भी नहीं लग रहा है क्यों, लेकिन अब जब मैं लगाऊंगा तो ये देखो कहाँ से आ गया ये कैप सेट डी वगैरह, इनके लिए मैं कह रहा हूँ ना। तो अभी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, डी जो भी वो नाम था ना वो बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। उनको मैंने क्यों किया बंद, क्योंकि मैं हर स्लाइड के साथ में दिखाऊंगा, हर कहीं पर हर किसी में मर्जी किससे नहीं दिखाऊंगा, है ना, अपन स्लाइड के साथ में दिखाएंगे उनको, हर कहीं पे नहीं दिखाएंगे। अब मुझे क्या लेना है कि अब मैंने कहा ना कि ये लेफ्ट एरो और राइट एरो दोनों को लेना मुझे, तो मैं लेफ्ट एरो को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से कॉपी कर दो, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस लेफ्ट एरो को यहाँ पे दे दिया। अब सबसे पहले मुझे दोनों एरो की एक जैसी करनी है CSS, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो और ये कर दिया, और अब यहीं से मैं राइट एरो को भी ले लेता हूँ, क्योंकि एरो का तो सब चीज़ें एक ही तरह की रहेगी, है ना, इनका बैकग्राउंड, इनकी साइज़ वगैरह सब एक समान रहेगा। तो मैं दोनों प्रॉपर्टी को डिफाइन यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, यहाँ पे ये डाल दी और ये डाल देता हूँ, और अब मैं इनकी CSS कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें एक जैसी है, केवल लेफ्ट राइट का फ़र्क रहेगा। क्या रहेगा, ध्यान देना, आप समझने वाली बात है, केवल लेफ्ट और राइट का फ़र्क रहेगा कि एक चीज़ लेफ्ट में रहेगी एक राइट में रहेगी, और कोई नहीं रहेगा। तो विड्थ में डिफाइन कर देता हूँ, इसकी विड्थ कर देता हूँ इसके 50%, काफ़ी है 50 पिक्सल, और 50 पिक्सल से कम ज़्यादा होगी और देखने, और अगर विड्थ 50 है तो 70% इसकी 70 पिक्सल की अपन इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं। ओके, हाइट के बाद अब पोजीशन सबकी जो है पोजीशन सबकी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट पोजीशन आ गई कि मतलब आराम से रहेगी, है ना। और अब मुझे लेफ़्ट के लिए करूँ मैं तो लेफ़्ट से 0 कर दो, क्योंकि ये पूरी लेफ़्ट की तरफ रह जाएगी, और अगर ज़्यादा चिपकी रहेगी तो हम कुछ मार्जिन वगैरह दे देंगे। चलिए यहाँ तक का काम हो गया अपना कंप्लीट। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर और डालते हैं इंडेक्स वगैरह, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा दे देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हाइट, और टॉप से कितना ले लेता हूँ मैं, टॉप से 50% टॉप से ले लेता हूँ, है ना। टॉप से मैं कह देता हूँ इसको 50% आ जाओ, कितने आ जाओ 50% टॉप से आ जाओ। टॉप के बाद इसको सेंटर के अंदर करना है, तो सेंटर के लिए मैं क्या करता हूँ इसका, कि सेंटर के लिए मैं एक काम करता हूँ कि ट्रांसफॉर्म करा लेता हूँ इसे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन और ट्रांसफर और ट्रांसलेट और क्या वाई एक्सेस से ट्रांसलेट करा लेता हूँ। तो कितनी -50%, -50% ये हो गई। चलो ट्रांसलेट करवा दिया मैंने। अब मुझे क्या है कि इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, चलो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि अपने को पता रहेगा हाँ कि क्या क्या हो रहा है, ताकि अपने को ध्यान में रहे। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका बैक और GROUND बैकग्राउंड दे देते हैं इसको येलो रेड क्या पर्पल दे देते हैं, ताकि ये थोड़ा अलग दिख जाएगा क्या हो रहा है, जो अपने को मेरे को पता लग जाए। अब मैं देख लेता हूँ इसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ देखना, हाँ ये हो रहा है, ये देखो आ रहा है पर्पल, इस साइड में देखना, थोड़ा पर्पल देखना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक काम करते हैं, ये अभी इमेजों की वजह से नहीं दिख रहा, तो इन इमेजों को अपन एक काम करते हैं, हटा देते हैं ना। तो इनकी ओपेसिटी बंद कर देते हैं, है ना, ताकि ये क्या है कि इमेज अपने को दिखने लग जाएगी। फोटो नाम का जो डिव है उसको ओपेसिटी कर देते हैं। फोटो का अपन कहाँ लगाया, ये फोटो नाम का डिव है, यहाँ पर अपन ओपेसिटी कर देते हैं, ताकि जब मैं मुझे चाहिए कि मैं ओपेसिटी 0 कर देता हूँ, मतलब 0 मतलब अभी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ ओपेसिटी 10, 5, 6 जितने करोगे उसके हिसाब से। मेरे को इमेज नहीं दिखनी चाहिए, मैं इमेज जावास्क्रिप्ट से लेकर जाऊँ, तो मेरे को ये आ गई दिखने लगी। अब देखना थोड़ी समस्या ये आ रही कि मैं इधर से भी राउंड शेप दे देना चाहता हूँ और इधर से भी राउंड शेप दे देना, दोनों तरफ से राउंड शेप देना चाहता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से तो टॉप देखना
टॉप, ये लेफ्ट के लेफ्ट साइड तो ये है, और इसका ये ड्यू के देखो, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। हो क्या रहा है, ये तो इसकी ये ड्यू है, इसकी लेफ्ट साइड तो ये है, और ये राइट साइड है, ये टॉप साइड है और ये बॉटम साइड है। अब मेरे को क्या देना है कि एक तो टॉप से देना है, इस कोने को मोड़ना है तो एक जो टॉप से देना है और एक राइट साइड है ना, टॉप और राइट साइड। ये क्या है, टॉप और लेफ्ट साइड, ये टॉप लेफ्ट बॉटम, और ये राइट बॉटम, ये राइट बॉटम, ये राइट टॉप। तो मुझे राइट टॉप से चाहिए है ना, राइट टॉप और राइट बॉटम से लेना है। तो कहाँ पे गया था मैंने, हाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप, आई मीन टू से बॉर्डर टॉप, बॉर्डर जो टॉप है ना, टॉप की बॉर्डर है उसको बॉर्डर, बॉर्डर ये आ गई, ये बॉर्डर आ गई। अब कहाँ से, टॉप से बॉर्डर, टॉप से, और टॉप से लेफ्ट है राइट है, तो मैं कह रहा हूँ राइट है, ये राइट आ रहा है, और ये रेडियस आ गई, और मैंने ये इसको 12 पिक्सल का रेडियस दे दिया, बस ये हो गई। यहाँ पे कोई समस्या नहीं, आपको भी नहीं आनी चाहिए। और अब बस इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अब इससे क्या हुआ, ये कोना इस कोने के जो हो वो मुड़ा हो गया, ये टॉप वाला कोना मुड़ गया, और इधर बॉटम वाला कोना मुड़ जाएगा। और तो मैं यहाँ पर टॉप की जगह बॉटम कर देता हूँ बस, क्योंकि इसको मुझे घुमाव देना है ना, बॉटम, ये लो बॉटम कर दिया। अब मैं देख लेता हूँ, देखे ब्राउज़र के अंदर ही है, ये देखो घूम गया, एक ये देख लेना ये है ना, ये इधर से सीधा है, और ये अब मैं इसको वापस एज ए कंडीशन कर लेता हूँ बस। अब मुझे राइट को बनाना है, बस सेम यही चीज़ मुझे राइट पे अप्लाई करनी है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर राइट एरो कर लेता हूँ। अब सुनना, अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या हुआ, जो मैं बता देता हूँ। अलग रखूं, अब देखना। और अब मैं थोड़ा आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस कोड को, ये लेफ्ट का ले लेता हूँ मैं, देखना थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आपको ध्यान में रहेगा कि क्या चीज़ है। और यहाँ पे मैं इसको लगाया, और यहाँ पे इसको डाल दिया है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपसे, कुछ भी नहीं। और मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखना कुछ कोड को मैं ले लेता हूँ, इस कोड को ले लिया, चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, वहाँ से कट कर लेता हूँ है ना, पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि आपको रहेगा ध्यान में कि क्या हुआ। ये हो गया, मैंने इसको कट कर दिया। अब मुझे करना, मैंने इसको कट कर लिया, और ये जो है ये है जो है, बाकी सब है जो ठीक है। अब देखना ये चीज़ें है ना, ये लेफ्ट वाली की है जो यहाँ पर लेफ्ट में जा रही है। अब मैं देखता हूँ, देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या, राइट और लेफ्ट, हाँ लेफ्ट एरो के हो गए। अब ये यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये दोनों चीज़ें है ना, ये दोनों चीज़ें भी लेफ्ट की है। अब मैं इनको भी यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी लेफ्ट की है। अब थोड़ी बिगड़ती है तो अपना देखें। अब ये देखो यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। अब ये चीज़ है ना, ये चीज़ ऊपर वाले की है, इसको मैं ये चीज़ वहाँ पे डालनी पड़ेगी मुझे, ये चीज़ें ऊपर वाले की। अब देखता हूँ, ये लो, ठीक है। क्या हुआ, एक मिनट, चलिए। अब ये क्या है कि दोनों एक जगह हैं, ठीक है। जब ये लेफ्ट वाली की तो हो गई है, लेकिन लेफ्ट के ऊपर राइट भी पड़ी हुई है, ध्यान रख लेना।
अब मैं आपको बता दूं, समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से राइट एरो को अगर हटा देता हूँ, देख लेना आप, ध्यान देना, अगर राइट एरो को हटा देता हूँ तो उसकी कंडीशन सही हो जाएगी। ये लो, देखना, ये लो, समझ में आ गई बात। ये देखो, राइट को हटा दे, इसकी कंडीशन सही हो गई, ठीक है। लेकिन मैं राइट को वापस डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इतनी ही कोडिंग मुझे राइट के लिए वापस लिखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल जेड करके इसको राइट को भी एक, ठीक है। अब क्या है, ये दो, ये जो प्रॉपर्टी आप जो देख रहे हो ना, ये लेफ्ट एरो के और राइट एरो के दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अलग प्रॉपर्टी है जो ये है, केवल क्या है, समझ में आ रही बात। ये दोनों की मिलती हुई, मतलब मोजा इसके भी चाहिए, मोजा इसके भी चाहिए, बूट इसके भी चाहिए, बूट इसके भी चाहिए, और ड्रेस इसके भी चाहिए, ड्रेस इसके भी, जूते इसके भी चाहिए, जूते इसके भी, जो भी चाहिए, जो दोनों की चाहिए। लेकिन साइज अलग अलग है। तो इनके 5 नंबर का जूता बैठेगा तो इसके 10 नंबर का बैठेगा, इसके जो भी है ना, ये लेफ्ट में रहेगा तो ये राइट में रहेगा। इसलिए जो अलग प्रॉपर्टी है वो अलग रहेगी, ठीक है। ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो दोनों इसके भी चाहिए और इसके भी चाहिए। मतलब पर्पल कलर है, पर्पल कलर दिया मैंने यहाँ पर, ये तो इसके लेफ्ट एरो के भी चाहिए और राइट एरो के भी पर्पल कलर रखे, अलग अलग कलर का। और अब मैंने 50% और टॉप से ऊपर से 50% के लिए कहा, तो ये 50% ऊपर आ गई। ये दोनों एक ही जगह, बस केवल यहाँ दोनों यहाँ फिक्स है, इसको एक को इधर लेना है। जो अपन राइट की प्रॉपर्टी करेंगे तब वो इधर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। अब मैं राइट की प्रॉपर्टी भी कर ही लेता हूँ, चलिए। अब इसी को कॉपी कर लूँ मैं, कोई इश्यू नहीं रहेगा आपको। और नीचे आ जाता हूँ, ये, और मैंने लेफ्ट की जगह राइट एरो कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर राइट एरो कर दिया, RIGHT, राइट एरो कर दिया। और अब यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ की मैं, यहाँ का लेफ्ट है तो मैं राइट में 0 कर देता हूँ, इसको राइट में ले जाता हूँ। RIGHT, राइट में एरो कर दिया, ठीक है। अब देखना, ये राइट साइड के कॉर्नर है जो, अब देखना आप, ये राइट साइड के कॉर्नर बने हुए हैं जो, मतलब उनके तिकोने हैं। अब मेरे को इधर आएगी तो ये लेफ्ट साइड के जो कोने हैं उनको मेरे को थोड़े तिरछे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको तो दे देता हूँ 0, राइट वाले हैं ना, उनको तो मैं 0 कर देता हूँ। जो राइट के लगे हुए हैं उनको 0 कर देता हूँ। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं इनको 0 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 0, और इनको भी 0। और अब इनको मैं लेफ्ट वाले को मैं ये कर देता हूँ, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। और ये भी कर देता हूँ मैं LEFT। देखो समझने की बात है, केवल लॉजिक लगता है, केवल कुछ ज़्यादा का लेफ्ट, ये लेफ्ट कर दिया। और लेफ्ट रेडियस डबल हो रहा है, रेडियस तो मैं यहाँ पर ये लेफ्ट से कर दिया। अब देखते हैं, देखें, ये लो, इधर भी आ गया, सेम यही चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ से अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, अगर क्यों ना मैं इसको अगर कुछ भी नहीं करूँ, अगर इनको हटा के देख लूँ, तो अगर ये एडवांस हो रही हो प्रॉपर्टी, मैं इनको हटा के देख लूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करूँ। अगर कम प्रॉपर्टी से काम हो जाए तो ये लो, हो गया काम। तो देखो मेरे को मतलब 0.2 या मतलब 0.2 या देवी मत बराबर, तो बात तो वही है। तो मैंने यहाँ पे यह करा, देख लीजिए, बस आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट में 0, यहाँ पर राइट में 0। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर 12 पिक्सल है और यहाँ पर राइट साइड के अंदर 12 पिक्सल है। आपको समझ में आ गई बात। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके एरो के नाम का भी। कभी भी एरो बनाओ तो भी आपको ध्यान में रहे। देखिए अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको ओपन विद ब्राउज़र यहाँ से कर लेता हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन होगा तभी आप लोगों को लगाए। ये देखिए कंप्लीट है, इधर से भी आ गई और इधर से भी बिल्कुल सेंटर, क्योंकि यहाँ से भी 50%, यहाँ से भी 50%, इधर से भी टॉप से 50%, टॉप से 50%, लेफ्ट में 0, राइट में 0। और ये सब प्रॉपर्टी कहाँ पे आ रही है, देखिए ये दोनों टॉप से 50% हाइट, ये है टॉप से 50%, और ये माइनस हो रही है और ये प्लस हो रही है ना। माइनस मैंने कर लिया और प्लस उधर चली गई, बस ये हो गया। अपने यहाँ तक का काम तो हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ का होवर दे देते हैं, होवर, ताकि यूज़र इनके ऊपर ले जाएगा ना, तब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, होवर भी तो लगेगा
ताकि यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हॉवर्स भी मेरे को दोनों को चाहिए, तो मैं यहीं से इसी को यहीं से ले लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो हॉवर दोनों को देना भाई। चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये लगा दिया, और यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, हॉवर, HOVER, ये हॉवर डाल दिया। और इधर आगे भी मैं हॉवर डाल देता हूँ, ये कर दिया, और HOVER हॉवर डाल दिया। ठीक, ये मैंने हॉवर डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी ओपेसिटी कर देता हूँ, है ना, ताकि कोई ओपेसिटी कर देता हूँ, ताकि थोड़ा मतलब वो कोई ले जाएगा तो उसका कलर फेड हो जाएगा, ताकि उसको ध्यान रहेगा। क्योंकि अगर कलर चाहे तो आप कलर को ओपेसिटी करो, या फिर आप कलर चेंज करा, लेकिन चेंज से वो कंफ्यूजन वाला मैटर है, तो अपन इसको हॉवर करवा लेते हैं। आई मीन इसको अपन बैकग्राउंड को चेंज करवा लेते हैं, तो ओपेसिटी दे देते हैं, ताकि थोड़ा मतलब ओपेसिटी कर लो, ओपेसिटी 0.7 की ओपेसिटी कर लो, तो ताकि थोड़ा धुंधला हो जाएगा ये, है ना, बैकग्राउंड थोड़ा धुंधला हो जाएगा। देखते हैं, देखें, और कर्सर को पॉइंटर कर लेते हैं। हॉवर पर जब उसके ऊपर ले जाएगा तो कर्सर को पॉइंटर कर लेता हूँ मैं, ताकि इससे ज़्यादा, ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है यार पॉइंटर को करना, ताकि यूज़र को सबसे पहले कहना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने ये डाला नहीं है ना, हाँ, ये यूज़र को कहना नहीं पड़ेगा यहाँ पर कुछ होने वाला है, क्योंकि वो अंगुली का निशान हो जाता है, उसे हो जाता है, उसको पता है। ये देखिए अब आ रहा ही नहीं, आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या हुआ। लेफ्ट एरो, राइट एरो, हॉवर, HOVER, हॉवर, ओपेसिटी 0.7। तो देखते हैं, एक मिनट, कर्सर भी पॉइंटर नहीं आ रहा है सबसे अच्छा। यहाँ पर ये क्या लगा दिया यार, यहाँ पे ये नहीं चाहिए। देखो मैं पहले हटाने से पहले आपको बता दे, देखो कोड समझदार है, गलती अपन कर रहे हैं, एडिटर ना, तो एडिटर में कोई गलती, ये तो मैं हटा देता हूँ, है ना, हॉवर पे कुछ मैंने कहा यार कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई। अब देखते अब भी नहीं, देखे क्यों, इधर भी नहीं आ रहा, कोई समस्या है। HOVER स्पेलिंग तो ठीक है, HOVER। देखिए बैकग्राउंड चेंज करवा के देख लेते, देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कर दिया, और बैकग्राउंड में दे देता हूँ रेड। देखिए वो पर्पल का रेड होता कि नहीं होता है, उससे पता लग जाएगा मेरे को। नहीं हो रहा है, अच्छा समस्या, हाँ एक भी हो सकती है। लेफ्ट एरो, राइट एरो, थोड़ा गैप डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं। और अब मैं ऐसे लाता हूँ, चलिए मैं उस चीज़ को वापस डाल देता हूँ यहाँ पे, देखें इस चीज़ को वापस, क्योंकि शायद ये डबल हो रही है ना, इसका मैं कारण बता दूंगा आपको कि क्या कारण है। अब हॉवर होना चाहिए 0 पिक्सल और 0 पिक्सल। अब देखते हैं, सेव, कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट लेफ्ट। चलिए क्या लॉजिक की समस्या क्या आ रही है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, हॉवर, यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं।
बैकग्राउंड भी ठीक है। अच्छा चलिए इसको अपन बाद में देखते हैं। बाद में क्या देखते हैं, एरो बनाएंगे तब उस टाइम होवर करवा लेंगे। बैकग्राउंड कलर दे दूँ मैं तो, देख कलर की प्रॉपर्टी किससे इशू आ रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर की प्रॉपर्टी से इशू आ रहा होगा तो भी अपने को सही आ जाएगा ये। ऊपर कौन सा कलर है, ग्रीन, ग्रीन देते तो GREEN ग्रीन, शायद अगर वही नहीं। अभी मैं इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ, मुझे पता लग जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। ये मैं देख लिया, ये ले लेता हूँ और और बिग का बता रहा है, बिग का नहीं देखना मुझे, मुझे किसका देखना है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन और के बाद में किसका देखना है मुझे, एरो लेफ्ट एरो राइट, इसका इसका देखना है। और इसके अंदर मुझे क्या देखना है, होवर, और कहीं पे आ रहे हैं राइट एरो लेफ्ट एरो, एब्सोल्यूट ट्रांजिशन लेफ्ट एरो राइट एरो, और मुझे होवर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है वो स्टाइल कहाँ गई, स्टाइल 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 सीट, स्टाइल सीट में देखते हैं अपन, यहाँ पर स्टाइल के अंदर ये स्टाइल, ये स्टाइल स्टाइल कहाँ है, ये स्टाइल सीट पे चला जाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आ गया, स्टाइल पे आ गया। अब मुझे क्या कहाँ पर जाकर देखनी है, स्टाइल सीट पे। अच्छा यहाँ पर स्टाइल सीट आ गई है, लेकिन अभी वो क्योंकि अपन कोड उसके अंदर HTML वाली साइड में कर रहे हैं, ये स्टाइल शीट तो यहाँ पे आ गई इसकी, लेकिन अपन कोड वहाँ पे कर रहे हैं। चलो ठीक है, अपन बाद में देख लेंगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इंस्पेक्टर को। हाँ चलिए, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। देखता हूँ, देखिए क्लास में कोई समस्या तो नहीं, RIGST और LFT। चलो अपन बाद में देख लेंगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और अब एरो को स्टाइलिश कर देते हैं, है ना। एरो को देता था, अब एरो को क्या हो रहा, अब जैसे मैंने यहाँ पे दिए लेफ्ट एरो को और राइट एरो को दिया, अब बटन को की जरूरत नहीं है, मुझे बटन की जरूरत है ही नहीं है। बटन में मैंने वैसे ही डाल दिया था, लेकिन चलो रहने दो, मैं आगे काम ले लूँगा इनको, वहाँ जावा फंक्शन के अंदर काम ले लूँगा इनको। कंट्रोल Z बटन वापस ले आता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मैंने लेफ्ट एरो और राइट एरो को लिया ना, उसी तरह से मुझे क्या, मैं थोड़ा जूम को इन कर लेता हूँ, आउट कर लेता हूँ। अब मुझे इस एरो को लेना है, इस एरो की स्टाइल करता हूँ, है ना, इस एरो की। अब ये देखना, ये एरो इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए, है ना। ये एरो इधर के लिए भी काम आएगी, इधर केवल इसके डिग्री अपन इधर उधर कर देंगे। क्या करेंगे, इनकी डिग्री को अपन घुमा देंगे, ताकि एक इस तरह से हो जाएगी, एक इस तरह से हो जाएगी, डॉट और ये है। और अब मैं एरो को स्टाइलिश कर लेता हूँ। एरो को स्टाइलिश करने के लिए इनको एक तो विड्थ हाइट डिफाइन कर देते हैं। विड्थ, सबसे पहले विड्थ हाइट को डिफाइन कर लो, 10 पिक्सल की विड्थ हाइट दे दो इनको, कि भाई 10 पिक्सल 12 पिक्सल जितना भी आपको चाहिए, क्योंकि वो 12 पिक्सल है तो इनका साइज़ तो आप इनको 10 पिक्सल की दे दो तो ठीक रहेगा। विड्थ और हाइट दे दो इनको 10 पिक्सल, वही 10 पिक्सल की हाइट दे दी, क्योंकि विड्थ हाइट तो सबके चाहिए ना। उसके बाद में अपन काम करते हैं इनका पोजीशन एब्सोल्यूट, वही पोजीशन एब्सोल्यूट
और एब्सोल्यूट पोजीशन, उसके बाद अपन क्या करते हैं, लेफ्ट राइट से 0 0, टॉप से भी 0 0, सब जगह से 0 0 कर दो, है ना। टॉप से 0 और राइट से 0, टॉप का बॉटम, है ना, टॉप का बिलोंग बॉटम कर देते हैं, तो बॉटम को भी साथ में रख देते हैं तो ठीक रहेगा। बॉटम, बॉटम से भी 0, ये मैंने कर दिया बॉटम से 0 पिक्सल। और अब यहाँ लेफ्ट राइट से है तो लेफ्ट से मैं कर देता हूँ, लेफ्ट से क्या करता हूँ, लेफ्ट से भी 0 कर देता हूँ, ये 0 हो गई लेफ्ट से, ये हो गई। अब देख लेते हैं, देखें कहाँ पे क्या हुआ है। चलिए आ जाएगा, चलिए आ जाएगा इसके अंदर। अपन कलर डिफाइन इनका जब कलर डाल देंगे तब ये आ जाएगा। अभी इसके अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ इनको ज़रूर कि भाई दोनों जैसा है वैसे ही करो, डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, जो मैंने दे रखी है उसी के हिसाब से आमने सामने ब्लॉक की तरह शो आ जाओ। अब देखते हैं, आ जाएगा। अब मैं देखें, इसको देखने के लिए देखें तो अपन कलर करके देखते हैं, कलर वाइट दूँ तो एक नहीं है, इसका मैं पता लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगी यार। हाँ वो इसमें नहीं आएगी, वो इसमें नहीं आएगी। हाँ चलिए, कलर मुझे एरो के वहाँ पे देना, लेफ्ट राइट ही एरो के कलर देना पड़ेगा यहाँ पर। इसको मैं ये इनका जब मैं डिग्री दूंगा तब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर होगा, मार्जिन ज़रूर ऑटो कर देते हैं, चारों तरफ से जितना लेगा उतना ले लेगा, मार्जिन ऑटो कर देता हूँ मैं, जितना चाहिए उतना ले लोगे। अब मुझे क्या है, एरो लेफ्ट को और एरो राइट दोनों को मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो फाइंड आउट करना है तो मुझे मैं डायरेक्ट ही लेके देखता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी उनको तो मैं एरो लेफ्ट को ले लेता हूँ। सबसे पहले एरो लेफ्ट को ले लिया, कॉपी कर लिया और मैं यहाँ से डाल देता हूँ एरो लेफ्ट, और यहाँ पे मैं इसको ये कर दिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको लूँगा, और अगर डायरेक्ट ही आ जाता काम तो अपन डायरेक्ट ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म की कितना चाहिए अपने को, ट्रांसफॉर्म रोटेट कर दो इसको, रोटेट जेड से चाहिए ना, जेड से चाहिए, जेड इंडेक्स है, जेड 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 रोटेट क्या कर रहा है, रोटेट में जेड है कहीं, हाँ ये है रोटेट जेड कितने डिग्री, उल्टा रहेगा तो 135 डिग्री, उल्टा रहेगा ये तो 135 डिग्री DEG 135 डिग्री हो जाएगा। ये लो हो गया रोटेट से 135 डिग्री। देखे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेता हूँ मैं, कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, एरो को भी लेता हूँ साथ में, देखता हूँ .ARROW एरो, और यही चीज़ मैं वापस नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ, सब आ जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं रहेगा, है ना। एरो लेफ्ट एरो राइट, एरो लेफ्ट एरो, और यार कॉपी कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे एरो लेफ्ट की जगह एरो राइट कर देता हूँ, RIGST राइट एरो, है ना, राइट एरो। इसको अपन 45 डिग्री कर देते हैं ताकि ये 45 डिग्री पे घूम जाएगा, एक इधर घूम जाएगी। अब देखते हैं इसका ट्रांसफॉर्म तो हो गए। अब देखिए कलर देखते हैं, कलर देते हैं इनको, कलर वाइट, कलर वाइट देखता हूँ, कलर वाइट इसकी
ये तक का काम हो गया कंप्लीट। अब अपन आगे क्या करते हैं, कैप्शन वगैरह को ले लेते हैं। सब चीज़ आ जाएगी, सब चीज़ आ जाएगी। मैं ओपेसिटी वगैरह हटा के दे देता हूँ। इनका कोई इशू नहीं है, इसकी कोई जैसा है वैसा वैसा कर लेते हैं। ठीक, अब अपने को किसको लेना है, चलिए अब मैं एरो के, एरो का पर्पल है, पर्पल से पर्पल, पर्पल से पर्पल, येलो येलो येलो। अब मैं इनका सबका बैकग्राउंड हटा के देख लेता हूँ। एक मिनट, बैकग्राउंड हटा के देख लेता हूँ पहले। येलो कहाँ पे, बैकग्राउंड कहाँ पे लगा रखा है, पर्पल पर तो ठीक है। राइट एरो और ब्लैक एरो के लिए ठीक है, रेक्टिफिकेट है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा कलर कर दिया था, कौन सा कलर दिया, कौन सा कलर दिया था मैंने, यहाँ पर ग्रीन दे दिया। बैकग्राउंड हटा देता हूँ, मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं देते हैं। ओपेसिटी 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 कहाँ गई, ओपेसिटी कहाँ गई, ये इस ओपेसिटी को हटा देते के। ये ओपेसिटी डिलीट, फोटो वाली, और वहाँ पे कहाँ पे गई है, एक और ओपेसिटी और है। ये आ गई है। और चलो ओपेसिटी को वापस, अच्छा वो भी कहीं ना कहीं हिडन हो रही है तो आ जाएगी, इससे कोई इश्यू नहीं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ और वापस इसको मैं सेव कर देता हूँ। और इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसके अंदर अपन ये सब चीज़ों को अपन यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। ये सब आज चीज़ें आ जाएगी, इसका कोई इश्यू नहीं रहेगा आपके, है ना। और यहाँ पे एक एरो इधर आ जाएगी और एक एरो इधर आ जाएगी, और यहाँ पर वो बटन भी आ जाएगा। मैं बटन नहीं लेकर आया हूँ, और इसके लिए अपन इसका दूसरा भाग अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चर्चा कर लेंगे। चलिए अब मैं काम क्या करता हूँ, इसको भी हम बाद में ही हटाएंगे। इस जो जितना भी अपन ने कचरा पट्टी कर रखा है उसको अपन उधर ले लेंगे, ठीक है। चलिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसका अपन नेक्स्ट पार्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा मेरी तरफ से, कोई कंफ्यूजन, मैं आपको इस ये पूरा क्राउजल आपको सिखा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, ओके। और चलिए वीडियो का भी लेंथी हो गया है, और अगले वीडियो के अंदर अपन इन स्लाइडों को मूव करवा देंगे। जो स्लाइडें हैं इधर से क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली, इधर से मूव होगी, और यहाँ पे क्लिक करेगा तो इधर मूव होगी, और एरो वगैरह भी अपन ले आएंगे, ठीक है, वाइट कलर के अंदर बैकग्राउंड हटा के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहली बात है यार।